बुधवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी पत्नी शहीद हो गए थे। इनके साथ ही 11 अन्य सेना के अधिकारी ने भी वीरगति को प्राप्त किया था। इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उज्जैन के शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने दिवंगतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित वीरगति को प्राप्त हुए सेना के 11 जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 2 मिनट का मौन रख भगवान से दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये भी कहना है कि इस घटना से देश की जनता के मन में सेना के प्रति सम्मान और बढ़ गया है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबके लिए अत्यंत दुखद बात है। ये हमारे लिए एक तो गर्व की बात ये थी कि पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीडीएस का पद स्थापित करा। आमतौर पर डिफेंस में अलग अलग सेनाओं के सेना अध्यक्ष ही बनते थे और वो सेना अध्यक्षों के बीच में तालमेल कराने के लिए वरिष्ठता के क्रम के आधार पर जिनने पद को भी शोभायमान करा और पद को प्रतिष्ठित भी किया। जो पद का महत्व होता है, हमको मालूम है, डोकलाम का मामला हो या और अन्य का, अभी तमाम चुनौतियों के मुद्दे हैं। आज हमने उनकी अलग अलग विदेशों के सेना अध्यक्षों ने जो उनके साथ के बड़े बड़े राजनयिकों ने सबने जो टिप्पणियां दी, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हम सभी लोगों ने जिस ढंग से बिपिन रावत जी की तारीफ भी की और उनके उस कार्य व्यवहार की, कर्तव्य निष्ठा की, और एक वाक्य तो वह हमको सदैव प्रेरणा देगा। वाक्य उन्होंने बोला है कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन देश के ऊपर उठने वाली पहली गोली के बाद हमारी गोली कितनी चलेगी उसकी गिनती नहीं करेंगे। ये शब्द ही अपने आप में पूरा कर देता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और अंदर की जो हमारी सबकी भावना भी है, हमारे देश की भी ये परंपरा है कि पहला बार हम नहीं करते, हम दुश्मन को भी मौका देते कि तुम्हारे में तुम शुरुआत करो लेकिन समापन हम कर देंगे। ऐसे व्यक्ति जो भारत के सेनानी के रूप में चीफ के लिए उन्होंने काम किया है और वास्तविक में कोई काम ऐसा था जो पहले ऐसा कह रहे थे कि 10 साल में दूसरे देश ने किया है। उन्होंने वो लक्ष्य लिया था कि मैं 30 साल के अंदर ही उस काम को पूरा करूँगा। उनकी योग्यता इतनी बड़ी थी, लेकिन भगवान की लीला है, ऐसे कैसे हुआ ये तो पता नहीं, ये प्रश्न है। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। दुर्घटना में जो देहावसान हुआ है, इसको लेकर के युवा मोर्चा उज्जैन द्वारा आज शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि का, पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस अवसर पर हम सब अपने इस वीर बहादुर स्वर्गीय बिपिन रावत जी को स्मरण कर रहे हैं। उनके साथ जो बाकी 12 अन्य शहीद हुए हैं, उन सब के लिए परमात्मा से कामना है कि उन सबको मोक्ष प्रदान करे। और जो एक तरह से उनने अपनी सेवा दी थी, पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश की जनभावना उनके परिवार के साथ है। हम सब उनके कष्ट में सहभागी भी हैं, लेकिन उनने जिस प्रकार से जीवन जिया, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं कि उनकी न केवल उनको मोक्ष बाबा महाकाल प्रदान करेंगे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के और जवान अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे। मेरी अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारे विधायक माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अमय आपटे जी, हमारे तमाम सभी बड़े नेता, पूर्व महापौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अन्य सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीरों की धरती उज्जैन ऐसे वीर को भी जीवन भर याद रखेगी और हम कामना करते हैं
कि आने वाले समय में जब कभी किसी ने अगर कोई भूल से भी षड्यंत्र किया होगा तो इसकी जांच चल रही है, हम उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की एक तरह से उम्मीद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार के आज हमारे सबने देश भर में सेना के प्रति जो एक तरह से सम्मान और बढ़ा है, भगवान उनको मोक्ष प्रदान करें। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के आह्वान पर आज सभी 56 संगठनात्मक जिलों में हमारे देश के CDS जनरल विपिन रावत जी और उनके अन्य सशस्त्र सेना के 11 अन्य जवान और उनकी पत्नी की हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर आज हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। जिस प्रकार से जनरल विपिन रावत जी ने इस देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए काम किया था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन नगर आज उनको श्रद्धांजलि देता है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।